सर, आपके लिए ये अपेक्षित होगा कि किन सवालों से हम इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। ये जो बिहार की राजनीति में चल रहा है, और जिस सवाल से हम शुरुआत करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को ये फरमान सुनाया है कि आप 72 घंटों तक कम से कम पटना में रहेंगे। देखिए, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, नॉमिनेशन की तारीख जो है शुरू होने वाली है, और अभी तक वहाँ तय नहीं हुआ है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। उनको आरसीपी जो है वो उनका टर्म ख़त्म हो रहा है, रिटायर होने जा रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। अभी तक उनको यह भी हिंट नहीं मिला है कि उनको दोबारा जो है रिपीट किया जाएगा। हिंट बल्कि उल्टा ही उनको मिल रहा है। उनकी भी बेचैनी सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए कि नॉमिनेशन शुरू होगा, तो नॉमिनेशन जिसको भी आप उम्मीदवार बनाएंगे, आरसीपी को ही अगर फिर से उम्मीदवार बनाते हैं या कोई नया उम्मीदवार होगा, उसके लिए प्रस्तावक चाहिए, समर्थक चाहिए, तो विधायकों को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। तो हमको लगता है कि उसी संदर्भ में उनकी नीतीश कुमार ने ये अपने विधायकों को निर्देश दिया होगा कि आप राजधानी के अंदर रहें। आरजेडी ने भी अपने विधायकों को, जो हमारे पास जानकारी है, आप चाहे तो इसको खारिज कर सकते हैं, आरजेडी ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने का फरमान सुनाया है। जो विधायक पटना में हैं उनको पटना पहुंचने का आदेश सुनाया गया है। नहीं, हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई की जो छापेमारी हुई सर, जब छापेमारी चल रही थी, राबड़ी आवास पर सुबह हम भी थे, आरजेडी के ही कई नेताओं से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि चूंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आते दिख रहे थे, बीजेपी को अपनी सत्ता जाने का डर था, और उसी की वजह से बीजेपी का ये सारा किया धरा है खेल है। नहीं, देखिए ना, उसमें सुशील कुमार मोदी का जो बयान आया है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो छापेमारी हुई थी, किस आरोप में छापेमारी हुई थी। ये कहा गया कि रेलवे में जब रेल मंत्री थे लालू यादव, और 2004 से 2008 या 9 तक थे, उस दरमियान उन्होंने जो रेलवे में बहाली करवाई, वो बहाली के बारे में आरोप है कि उन्होंने लोगों से ज़मीन लिखवाया और तब जो है बहाली किया, और जो निश्चित प्रक्रिया है बहाली की, उसका अनुपालन उन्होंने नहीं किया। और ये भी कहा सुशील कुमार मोदी ने हमारे ऊपर कि 2008 में हमने जो है ये आरोप लगाया था। ये बिल्कुल सही है। 2008 में हम नीतीश कुमार के साथ थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रधान प्रवक्ता थे। ललन सिंह के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठाई थी। सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है, जिस दिन छापेमारी हुई थी उस दिन भी हमने इस सवाल को उठाया था कि 2008 के बाद 2022 में, यानी 14 बरस के अंतराल के बाद ये छापामारी क्यों हो रही है।